स्वागत उनका वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। उनके हमारा प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन। बाद हम प्रोग्राम का ताली के बारे में पहले ही आपको बता दिया गया है कि तालियां ताली के बारे में पहले ही आपको बता दिया गया है कि तालियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनागोरल स्पीच के लिए आज के इस पूरी मजलिस के रुख रवां मोहतरम जनाब बंसीलाल जी जेडीओ भटियास, संजय पंडिता जी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन, इंचार्ज प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मलानो सुरेश जी, सरपंच जफरुल्लाह साहब और बाकी उसातिज़ाए किराम व सामीन हजरात, इफ्ताही कलिमात के लिए आप हजरात ने मुझे मदऊ किया। मैं आपका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। वही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज ना कह देना, कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज ना कह देना। तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। आज की ये शानदार तकरीब जो मोहतरम जनाब बंसीलाल जी जेडीओ भटियास जी की फराइज मनसबी से सुबकदोशी होने के एजाज में मुनक्कद पजीर है। मैं तमाम मुंतजमीन और यहाँ पे आए हुए तमाम मेहमानान हजरात और इलाका से तशरीफ फरमा हजरात, मैं आपका तह दिल से मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मजलिस का आगाज करने का शर्फ हासिल करूं। मैं इस प्रोग्राम का मेजबान आप सब का इस खूबसूरत तकरीब में दिल की अमीक तरीन गहराइयों से खुश आमदीद करता हूं। बहरहाल हम सब आज जिस अजीम हस्ती को खिताब कर रहे हैं वो हमारे बीच में बैठे हुए मेहमान खुसूसी जनाब बंसीलाल जी जेडीओ भटियास हैं, जो वक्फाए तवील के बाद महकमा तालीम से 35 साल की खिदमत पेश करके अपने फराइज मनसबी से सबकदोश होने जा रहे हैं। हमारे लफ्जों में वो ताकत कहाँ जो आप जैसी शख्सियत को लफ्जों में बयान कर सके, लेकिन दिलों में जो जज्बात उभर रहे हैं उनका तो अल्लाह ताला ही गवाह है। आपका हमारे जोन में आना एक उम्मीद का चिराग है रहा और आपकी मौजूदगी हर सियाह रात के लिए एक अच्छी रहबरी और रहनुमाई का एहसास दिलाती रही, और आपकी रुखसती वो फिजा बना रही है कि हम अपने जज्बात को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। बहरहाल तो कुदरत का कानून है, हर चीज को इस दुनिया में आना और जाना है। दुनिया में कोई शय हमेशा के लिए एक जगह नहीं रह सकती। वक्त बदलना, साथ बदलना, सोहबत बदलना, रंग बदलना,
रूप बदलना, ओहदा बदलना, ठिकाना बदलना, ये कानून कुदरत है। और इनमें से एक ये भी, जिस वक्त से आज जनाब ज़ेडियो साहब गुजर रहे हैं, इनकी खिदमत पे कलाम करने से पहले मैं एक नज़र इनकी जिंदगी के चंद मराहिल पे डालना चाहूँगा। आप जनाब का इसमें मुबारक जनाब बंसीलाल भगत 1 जून 1963 ईस्वी में मासरी गांव परानू तहसील व जिला डोडा में हुई। आपके वालिद माजिद का नाम फकीर चंद जी, वालदा का नाम सावतरी देवी जी है। आपकी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल तरोन में हुई। 11th और 12th क्लास की तालीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ इन्होंने हासिल की। 1986 ईस्वी में ग्रेजुएशन आर्ट्स में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह से हासिल की। 1987 ईस्वी में बीएड की डिग्री। 1988 ईस्वी में महकमा तालीम में एक उस्ताद की हैसियत से आपको तैनात किया गया। 2003 ईस्वी में मास्टर ग्रेड और 2013 ईस्वी में आपको हेडमास्टर के ओहदे पे फाइज किया गया। 21 अक्टूबर 2021 ईस्वी को आपको मजीद तरक्की से नवाज कर ज़ेडियो भटियास आपको तैनात किया गया। जहां भी काम किया हर जगह अपनी जहानत, अक्लमंदी, शराफत, हलीमी, नरमी से लोगों को अपनी तरफ माइल किया और वक्त सुबह दोशी तक अपने फराइज का आखिरी सफर यहाँ पर ही खत्म हुआ। आपकी समझदारी, आपकी जहानत, आपकी शफकत और फर्ज शनासी के हम ही नहीं बल्कि पूरा इलाका कायल रहा। आपके हुस्न अखलाक ने जो सबक हमें दिया वो मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ आपकी जिंदगी का बाकी सफर अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ सुकून व अमन से गुजरे। आपके जाने के बाद ये कुर्सी, ये जगह खाली तो नहीं रहेगी, लेकिन आप जैसा रहबर हमें दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं इफ्तिताई कलमात के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस मजलिस में जो हम रहे यहाँ सुकून, अमन, चैन, खुशी हम सबको नसीब हो। वस्सलाम। हमारी साइड प्रिंसिपल डोडा तशरीफ ला चुकी है, तो हम आपका दिल की अमीर तरबियत हुई, हमारी हौसला अफजाई हुई और दुबालगी हुई। हमारे फारूक इफ्तिकार ताज़ा से है नमूद के संग व ख्वाहिश से होते हैं जहां पैदा। खुदी में डूबने वाले के अज़म व हिम्मत ने इस आबजू से किए बहरे बेकरां पैदा। अजीज़ाने जी वकार, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी और अजीज तुलबा और मेरे हम पेशेवर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आज की ये बावकार तकरीब जो हमारे निकात पजीर है, ये जनाब ज़ेडियो साहब भटियास फराइज मनसूबी से सबक दोष होने के एजाज में मनाई जा रही है। इस शानदार पुरकार अलविदाई तकरीब को सजाने के वाले उस्ताद कराम पूरे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो ये हमारा जो ये जुड़ना जो है, ये हमारे बहुत ही शरीफुल नफ्स ज़ेडियो साहब जो आज सबकदोश हो रहे हैं, इन्होंने अपनी जो ऑफिस में
जो भी काम किए बहुत शरीफाना तरीके से किए, ईमानदारी से किए, तभी जाके हम सब यहाँ पर जमा हो गए हैं। ये जो हमने पहले भी बहुत सारी रिटायरमेंट देखी, सबकदोश जो भी मुलाजमीन जो है अपने, चाहे वो तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं या और किसी महकमे में ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे सबकदोश होते हैं। लेकिन आज मैं इन सब को और आप जो यहाँ पर आए हुए हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सबका ताउन दिया और हम सब जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के, ये नहीं कि इन्होंने देखो इनका जो रास्ता हमने देखना है, इनको अपनी जिंदगी में अपनाना है, फिर जाके वो काम हम पाए तकमील पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो यहाँ पर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल मलानू में उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं इस स्कूल के लिए। मैंने समझा उनकी कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम की कमी है, सबको कंक्लूड करना है। तो हमारे मुराद मेरी जो है वो हमारे मरहूम गुलाम हैदर मीर साहब, जिन्होंने इस स्कूल के पीछे अपनी शहादत को कबूल किया है। उसके साथ में हमारे सरवाल साहब ने भी, नज़ीर साहब ने भी, मरहूम दोनों हैं, उन्होंने भी इस स्कूल के लिए बहुत सारे जद्दोजहद किए हैं। 1996 में ये वाक़ात हुए हैं। उनको मद्देनजर रख के हमने भी ये जो हम जो टीचर हैं उनकी राह पर चल के हमने भी अपना अपना जो काम जो सौंपा दिया जाएगा उसको सर अंजाम देना है। इन्हीं बातों से मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज वस्सलाम। तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे। तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो के अजीज तर हो इस निगाह आईना साज में। मोहतरम मकाम जनाब जेडीओ साहब और प्रिंसिपल साहिबा डाइट से जो आई हुई हैं, प्रिंसिपल साहिबान, दीगर उस्ताज़ा कराम और हेडमास्टर एच.एस. कहरा, बाकी तो मैं जिनका नाम नहीं भी जानता हूँ उन सब को अपनी तरफ से सलाम और आदाब पेश करता हूँ। आप सब ये बखूबी जानते हैं कि हमारे एक होनहार और काबिल ऑफिसर जनाब जेडीओ साहब जो हैं अपने फ़राइज़े मनसबी से जो है सुबकदोश हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपनी सर्विस से सुबकदोश तो हो रहे हैं, लेकिन जो इनकी हमदर्दी और इनका मकाम और इनकी कारकर्दगी जो है वो हमारे दिलों से कभी भी सुबकदोश नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हमारे जेडीओ ऑफिस के अंदर एक अहम किरदार अदा किया है, शायद तारीख में कभी ऐसा जेडीओ हमें नहीं मिला होगा। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसरान जो है वो अपनी सर्विस से सुबकदोश होते हैं, लेकिन आज मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं एक अदना सा आदमी भी इस मजलिस का हिस्सा बन गया हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैं जेडीओ साहब की हमदर्दी और इनकी जहानत, इनकी काबिलियत के एक वास्ते मैं यहाँ तक आया हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑफिसर जो है अपने फ़राइज़ मनसबी से सुबकदोश होते हैं, लेकिन बहुत कम ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनको सर्विस के बाद भी याद किया जाता है, अपने नाम से, अपने उस इज़्ज़त के नाम से पुकारा जाता है कि इंसान जिस फील्ड में भी काम करता है उसको उसी नाम से मरते दम तक याद किया जाता है। अगर इंसान अपने इस फील्ड के अंदर जो भी फील्ड उसको दिया गया हो उसके अंदर अपने अल्लाह और अपने मालिक को हाजिर और नाजिर रख के काम करेगा तो उसका नाम जो है हमारे दिलों में, जो आने वाली नस्ल है, आने वाली जनरेशन जो है उसके दिलों में ता क़यामत तक वो ज़िंदा रहेगी। और मैं गुजारिश करूँगा जितने भी आज के बाद कोई भी ऑफिसर आने वाला हो, हमारे जेडीओ साहब की तरह मिसाल बनकर अपने आप को पेश करें, क्योंकि हम इन ऑफिसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जितने भी उस्ताद कराम हैं, चाहे हेडमास्टर एच.एस. कहरा हो, प्रिंसिपल एच.एस. मलानू हो, डाइट प्रिंसिपल हो,
तरीन गहराइयों से और बाहर आई मोहतरम तहसीलदार साहब। तो इस तरह से आज तेरे नाम से एक अरसा से दो जहां, आगाज तेरे नाम से एक अरसा से दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। कयामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, कयामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, न भूल पाएगा दिल तेरा अलविदा होना। रिफातें और बुलंदियां भी तुझ पे नाज करे, जेडियो सर की नजर कर रहा हूं। रिफातें और बुलंदियां भी तुझ पे नाज करे, तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। जब तलक ये जमी रहे आसमां रहे, जब तलक ये जमी रहे आसमां रहे, खुशियां तुझे नसीब हो तू जहां रहे। सजती रही यूं ही तेरे फूलों की अंजुमन, सजती रहे यूं ही तेरे फूलों की अंजुमन, जाने चमन बहार तेरी बेखज़ां रहे। कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। तो अलविदाई नज़म समाज फरमाएं। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाज़मी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगा कर हाज़री चुपके निकलना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए। बशर्ते जिंदगी दोस्त मिलना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है। मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना।
कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, तकाजा है ये मजलिस का मचलना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाज़मी ठहरा। शुक्रिया। जहाँ ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद कि संग व खिच से होते हैं जहाँ पैदा। खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस आबजू से किए बहरे बेकरां पैदा। इज़्ज़त माब डाइट प्रिंसिपल डोडा, प्रिंसिपल HSS मलानू, प्रिंसिपल राजेंद्र साहब, हेडमास्टर साहिबान, सरपंच साहिबान, मेरे हम पेशा उस्ताद किराम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आज की ये बावकार तकरीब जोनल एजुकेशन ऑफिसर भटियास जनाब बंसी लाल जी के फराइज मनसबी से सबक दोष होने के एजाज में इनअकाद पज़ीर है। इस शानदार पुरवकार अलविदाई तकरीब को सजाने वाले उस्ताद किराम और जुमला मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सामाईन जीवकार, इल्म व तालीम एक नूर और रोशनी है जिसने जहालत के तारीक दश्त को अपनी किरणों से बुकाए नूर बना दिया है। तख्लीक कायनात के बाद तख्लीक आदम से इल्म का सिलसिला जारी है। कौमों की तरक्की का राज इल्म ही के अंदर मुज़मिर है। कौमें हमेशा स्कूलों और दरसगाहों में संवरती हैं। मेमारान मिलत तामीर मिलत का किरदार अदा करते हैं। अजीम कौमों के पीछे इनके अजीम और इनकलाबी उस्ताद का हाथ होता है। जनाब जेडीओ साहब की शख्सियत तालीमी जून भटियास के सैकड़ों उस्ताद किराम और हजारों ज़ेर तालीम बच्चों को अपनी गुनागू सलाहियतों और तदब्बराना अंदाज से बहुत हद तक अपनी छाप डाले सबक दोषी से हमकिनार हो रहे हैं। मिले हर कदम पे रिफाकत आपकी, कहाँ हम कहाँ ये अनायत आपकी। किसी से भी मिलना उसे जीत जाना, बड़ी दिलनशी है ये आदत आपकी। जनाब वाला, आप हम में से हर किसी के साथ एक दोस्त, एक रहबर, एक सरपरस्त की तरह पेश आए हैं। आप एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं। हम में से अक्सर व बेशतर से गुस्ताखियां भी सरजद हुई होंगी जिनके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी, वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं। अब उसको खो रहा हूं बड़े इश्तियाक से, अब उसको खो रहा हूं बड़े इश्तियाक से, वो जिसको ढूंढने में जमाना लगा मुझे। माथे तमला को जब ऑफिसरान मुतवस्त मिजाज और शेरी लहन से वास्ता पड़ता है तो काम करना निहायत आसान हो जाता है बनिस्बत तलख मिजाज ऑफिसरान के। जनाब वाला अपनी तवील मुलाजमत से किनारा कशी से मायूस तो जरूर होंगे, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया भी है कि जनाब वाला को अपने रिश्तेदारों हमसायों के साथ वक्त गुजारने का मौका भी तो फराहम होगा। मैं इस प्लेटफार्म से अपने तमाम हम पेशा उस्ताद किराम को एक एहतियात बरतने की पेशकश करता हूं कि बच्चा अपने वालिदैन के चश्म चराग होते हैं। चंद रोज कबल कश्मीर में एक स्कूल के नजदीक एक बच्चा दौरान ब्रेक तालाब में डूबकर जाम बहक हो गया। हमारे कई स्कूल दरियाओं के किनारे
या ढलवान तरीन जगहों पर वाक़ा है या रोड्स पे वाक़ा है, लिहाजा बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। वस्सलाम। जुदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, जुदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर उम्मीद है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। Respected chief guest of honor, senior citizens, and my dear seniors and colleagues, a very happy good afternoon to all of you. First of all, I would like to welcome everyone on this very special day, which is both bitter and sweet for all of us present here. It's not easy to bid goodbye to our respected boss, Shri Bansilal ji, who has relentlessly worked for 35 years in the education department and especially 2 years in our zone, Bhatias. I don't want to miss this opportunity of saying a few words in the honor of our boss. Since the time he joined our zone, Shri Bansilal ji got distinguished for his steadfast attitude and due diligence toward his job. His attitude towards teacher is truly inspirational for others who are encouraged to work harder and set new benchmark of achievements. Despite holding the position of zonal education officer, his behavior towards others is benevolent and considerate. After having been under his expert supervision, I understood the nitty-gritty of my work and became capable enough to shoulder additional responsibilities too, as he is known in the department for his great humor and of course great working skills as well as trustworthiness. People working under Shri Bansilal ji, including me, have greatly imbibed his working attitude and officer qualities. Needless to say, his absence in our zone will leave a gaping hole, which we all will try to fill with our hard work and perseverance. Though he is leaving, but the kind of work culture and attitude he has built, not only in his team, but in the whole zone, will stay with us forever. In fact, I, on behalf of my teaching community, would like to express the gratitude towards you for sharing with us your valuable ideas and thoughts, which can help us in future. We all love you. We will miss you, as you have played a very crucial role in each one of our life. You have supported us, you have mentored us, and shown us the right track to grow on. Your absence will be felt every second. We all are honored to be linked with you, no matter how much your tenure has been, but it has been our privilege to witness your guidance for our future. You exemplified excellence and have built the same excellence even in us. You will be great missed. Last but not least, I would like to extend my warm wishes for your next phase of life. No matter where you go, we will always be praying and cheering for you. Even though you are going, but we all will expect updates from your side. Now I would like to end my speech. Thank you everybody for being a part of this new journey. आगाज तेरे नाम से एक और साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा, तू सबसे बढ़ के मेहरबान। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। नहायत ही काबिल एहतराम सदर मजलिस प्रिंसिपल डाई डोडा, वाजिबुल एहतराम जनाब DPO डोडा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मलानो, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुरेखरा, तहसीलदार साहब कहरा,
व दिगर काबिल सताइश साथियों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। हकीकत तो यह है कि आदाब रुखसती महफिल से हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि दिल पे पत्थर रखकर हम आदाब महफिल को बरकरार रखे हुए हैं। ये एहसासात और जज्बात हर शख्स के लिए नहीं उभरते, बल्कि ये चंद शख्सियात होती हैं जिनकी कारकर्दगी का इतना असर होता है, जिनके काम का इतना असर होता है कि उनका बिछड़ना, उनके बिछड़ने का दर्द दिल में एक चुभन सा पैदा करती है, और ये एहसासात और जज्बात उभर आते हैं जिन्हें हम लफ्ज़ों में बयान करते हैं। आज जिस शख्सियत से दिल से ना सही बल्कि ज़ाहिरी तौर पर जिससे जुदा होने जा रहे हैं, मेरी मुराद जोनल एजुकेशन ऑफिसर भटिया श्री बंसीलाल जी से है। गुज़िश्ता 2 सालों से उन्होंने अपनी बुलंद इखलाकी का लौह मनवाते हुए, अपनी दयानतदारी का लौह मनवाते हुए अपने कारकुनान को जो काम करने का और काम सिखाने का मौका फराहम किया, हम उसके लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और वो काम हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। हम उनकी दयानतदारी, उनकी ईमानदारी, उनकी जज्बा इंसानी की कदर करते हुए उनका यह दौर हमारी सरजमीन पर, भटियास और कहरा की सरजमीन पर हमेशा हमेशा शादाब रहेगी, हमेशा हमेशा याद की जाएगी। मुझे जो उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैं उस दौर को कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। जिस बुलंद इखलाकी से उन्होंने हमें दरस दिया, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम ज़ाहिरी तौर पे तो दूर जा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी उम्मीदें आपसे फिर भी वाबस्ता हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तुम सुनो या ना सुनो, हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, डूबते डूबते एक बार फिर हम पुकारेंगे तुम्हें। आपने उस्ताज़ा इकराम की रहनुमाई और फर्शनासी के लिए हमेशा कोशां रहे हैं। आपने मुकम्मल एतमाद, जानतदारी, जज्बा ईमानी से तालीमी मैदान में गरां खिदमत अंजाम दी हैं। मैं आपकी सबकदोशी पे नजर ये शेर देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबदे नीलोफरी रंग बदलता है क्या। मोहतरम सीओ साहब। खुद को कीमती बनाने के लिए, खुद को कीमती बनाने के लिए अंगारों से बढ़ता है। यूं ही नहीं है मयार जिंदगी जमाने में हालात के साथ साथ गुजरना पड़ता है। मेरी तरफ से आज के यहाँ के चीफ गेस्ट और आउटगोइंग मेहमान श्री बंसीलाल जी, डाइट प्रिंसिपल मैडम संद्रा जी, उनके साथ बैठे उनके
लाइफ पार्टनर मुगल साहब और डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, यहाँ पर बैठे हमारे तालीमी निज़ाम के रुकन, यहाँ पर आज हम सभी सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि बंसीलाल जी अपनी 35 साल की नौकरी करके अपने घर 1-2 दिन के बाद वापस जा रहे हैं। इस सरकारी जंजीर से आज़ाद हो रहे हैं। CSR की जो बंदिशें हैं उनको छोड़ रहे हैं। इनकी लगन, इनकी मेहनत, इनके काम ये बता रहे हैं कि, और ये भी कह रहे हैं कि हम इनको इनके जाने के एजाज में यहाँ पर जमा होके सब इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मजबूर हैं क्योंकि इनका काम ही वैसा था। मैं अक्सर कहता था और देखता था, बैठ के जोड़ा में इस चीज को महसूस करता था और अक्सर मुझे डर महसूस होता था कि इनकी ये शराफत जो है ये पता नहीं किस वक्त बह जाएगी। जेडीओशिप चलानी कोई आसान काम नहीं है, और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ का हर घर, ये तो मैं किसी के शान के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन हर घर का फर्द जो है वो एक लीडर है और एक जबरदस्त क्रिटिक है। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने फानी साहब के 31 जून को, वो भी रिटायर हो गए थे, उस दिन भी मैं 10 मिनट के लिए आया था अपने साथियों के साथ हमदर्दी, क्योंकि हम सभी इस कारवां को साथ चलाने वाले हैं। एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी हमारा कारवां चलेगा। एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलेंगे तो तभी ये कारवां कहीं किसी मंजिल तक पहुंचेगा। आज मुझे उस हमदर्दी ने मजबूर कर दिया। मेरे पास एक मिनट जो था वो बड़ा कीमती था, लेकिन मैं निकल गया। बार बार अलग अलग क्वार्टर से फोन आ रहे हैं, लेकिन मैं आज उठा भी नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने कहा मैं तो बंसीलाल जी से हाथ जोड़ के माफी भी मांग लूंगा बाद में कि मुझे माफ कर लेना, लेकिन मैं अपने आप से कैसे माफी मांगता कि मैं यार गुनाहगार बन गया, कि पार्टी में शामिल नहीं हो। इन चीजों को देखते हुए मैं सब टीचर हजरात से, उस्ताद साहिबान से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मजबूर हो जाते हैं किसी को अलविदा करने के लिए, उसके गुणगान करने के लिए, उसकी बेहतरी को बाद में बताने के लिए, तो अगर आज से हम अपना काम शुरू करें ताकि आने वाला वक्त जब हमारे साथ वो हो तो लोग हमें इसी तरह से, इसी जोश और खरोश के साथ हमें भी अलविदा कहें। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऐसे अमाल हों, हमारे लोगों के बीच में ऐसा कुछ किरदार बने कि लोग कहें यार जैसे तैसे ये गन दफा हो गई, अपने घर चला गया तो हमारी खलासी होगी। तो अगर ऐसा सोचते हैं हम, तो हम अपने उस मयार को खुद ही नीचे गिरा देते हैं। तो बंसीलाल जी का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने इस जोन को चलाया तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में एक ईंट जो थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। इन्होंने लोगों का सामना किया तो मैं वहां बैठ के तो तसल्ली बख्श था कि मेरा काम चल रहा था। और इतने ओबिडेंट, जब भी कभी रात को भी मैं फोन करता था, कभी 10 बजे करता था, कभी सुबह 5 बजे भी करता था, तो कभी इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली कि मैं नहीं करूंगा। उसी वक्त बोला कि फलानी जगह वहां पहुंचना है, तो कहते हैं सर अभी आ गया, मैं अभी चला जाऊंगा। तो इसी सादगी ने मुझे यहाँ इस प्लेटफार्म तक खींच के लाया।
तो मेरी तरफ से मैं अपने जितने भी मेरे अंदर जज्बात हैं, मैं उन सब को इकट्ठा करके बंसीलाल जी के लिए दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि वो आने वाले वक्त में जो भी इनकी प्रायर पोस्ट रिटायरमेंट है वो अच्छी तरह से गुजरे, अपने घर में अपने अयाल के साथ, अपने परिवार के साथ खुश असलूबी के साथ रहें। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये जीते रहेंगे तो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, एक दूसरे का हाथ मांगने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम तभी तो मांग सकते हैं। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टीचर साहिबान का मैं बड़ा मशगूल हूँ, ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मुझे पिछले 1 महीने से लगातार आप लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप इस महफिल में ज़रूर आएं। मैंने जब सुबह अपने साथियों को कहा कि यार कहीं जाना है, तो कहते हैं आप कैसे जा रहे हो? मैंने कहा चलो यार पहले गाड़ी में बैठ जाओ, फिर बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों का भी एहसानमंद भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ कि आप मेरे जाने के बाद भी मुझे याद कर रहे हैं अभी तक। तो इसी तरह से आपकी यादों में हम ताज़ा रहें, हमारी यादों में आप बसे रहें। इन दुआओं के साथ मैं आपसे अलविदाई चाहूँगा। थैंक यू।